डीडवाना रानासर गांव में 2 दलित युवकों की गाड़ियों से कुचलकर हत्या का मामला। चौथे दिन भी नहीं हो सका मृतकों के शव का पोस्टमार्टम। लगातार तीसरे दिन कुचामन थाने के बाहर जारी रहा धरना। पीड़ित परिवार व दलित समाज अपनी मांगों को लेकर अड़ा। धरने में आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल भी पुखराज गर्ग भी पहुंचे। डीडवाना जिले के रानासर गांव में 2 दलित युवकों की गाड़ियों से कुचलकर निर्मम हत्या का मामला लगातार गरमाया हुआ है। हत्या को आज चौथा दिन हो चुका है, लेकिन अब तक मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। परिजन इस मांग पर अड़े हैं कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं किया जाएंगे और पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख का मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक ना तो शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, ना ही धरना हटाया जाएगा। साथ ही परिजनों का आरोप है कि उन्हें पुलिस से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इस कारण आज तीसरे दिन शाम तक कोई निर्णय नहीं निकल पाया और कुचामन पुलिस थाने के बाहर दलित समाज का धरना जारी रहा। धरने में आज आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल और भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग भी शामिल हुए। उन्होंने दलितों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर सरकार पर निशाने साधे और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और तत्काल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तत्काल सजा दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए वे पीड़ित परिवार के साथ है। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन द्वारा आज भी पीड़ित परिवार से समझाइश का प्रयास किया गया। पुलिस अधिकारियों द्वारा पीड़ित परिवार को समझाने कोशिश की गई, लेकिन बेनतीजा रही। दूसरी ओर परिवार के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिन आरोपियों ने भी उनके बेटों को निर्मम तरीके से मारा है, उन हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाकर फांसी की सजा दी जानी चाहिए। साथ ही परिवार ने 50-50 लाख रुपए के आर्थिक मुआवजे और मामले की सीबीआई से भी जांच करवाने की मांग की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस मामले को दबाने में लगी है, इसलिए अब तक सभी आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका है। देखिए, प्रशासन की जिस तरह से संवेदनशीलता आज मुझे देखने को मिली, इससे ये तो तय हो गया कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे बड़े लोगों का इस घटना के पीछे बहुत बड़ा हाथ भी नजर आ रहा है जी। अभी कोर कमेटी ने जो फैसला किया कि हम इसको कल जो है हम बड़ा कार्यक्रम में आयोजित करेंगे। निश्चित रूप से ये जो घटना है रानासर की, हम सब के लिए बड़ी पीड़ादायी घटना है। एक सभ्य समाज में इस तरह की हिंसा का कोई स्थान है नहीं। हम सब लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। बार बार सरकार के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ, जो गढ़साना अनूपगढ़ के अंदर एक विजय जोरड नाम के जो वकील के सुसाइड का मामला था, हम तीनों विधायक आरएलपी के वहाँ गए थे। 30 लाख रुपए वहाँ प्रशासन ने अपने स्तर पे अलग करके भी उन लोगों को आर्थिक मदद भी की है और सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं है। इनकी छोटी सी मांग है, कोई सत्ता प्राप्ति की मांग कर नहीं रहे। ये कह रहे हमें सीबीआई जांच की मांग है और 1 करोड़ इन्होंने मुआवजा मांगा है और उसके अलावा दोषियों की गिरफ्तारी, ये इनकी बिल्कुल जायज मांग है। पूरा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार यहाँ बैठा है। सुबह हनुमान जी बेनीवाल भी आएंगे। हम सबका मिलकर प्रयास है कि आज सर्व समाज के जो लोग यहाँ बैठे हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रयास करें। मैं उनको भी साधुवाद दूंगा कि ये ऐसी परंपरा भी रही हमारी कि एक दूसरे के सुख दुख को हम बांटे आए। हम सब मिलकर प्रयास करें इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। राजनीतिक विचारधारा चाहे हमारी अलग हो, लेकिन हमारा ये प्रयास है इस पीड़ित परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। न्याय है, हम तो ये प्रयास करें कि इसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये पीड़ित परिवार भी नहीं कह रहा है आप किसी निर्दोष को फंसाओ, लेकिन जो दोषी है उन लोगों को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। और सरकार की बहुत बड़ा मैसेज ये देना चाहिए कि हम हमेशा जनता के हित की बात सरकार में बैठे लोग करते हैं, संवेदनशीलता की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी तो 3-4 दिन हो गए लोग धरने में बैठे हैं, लाशें बात पड़ी है, तो सरकार की संवेदनशीलता कहाँ मर गई? ये हम प्रश्न अशोक गहलोत जी से करना चाहते हैं। आप संवेदनशीलता दिखा के और इस पीड़ित परिवार को आप न्याय दें। जनता का एक आक्रोश स्थानीय यदि नहीं आई तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आना चाहिए, विधायक को आना चाहिए था। मैं हमारे इलाके में जब कोई घटना होती है, चाहे किसी भी समाज की बात हो, हम सबसे पहले हमें जनता का धरना लगाने की कोई आवश्यकता नहीं।
हम खुद मौके पे जाते हैं, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते हैं। ये चूंकि इन लोगों का आक्रोश सही है, स्थानीय विधायक के मौके पर आना चाहिए ताकि इन लोगों को न्याय मिले। और वो सत्ता में बड़े पद पे भी बैठे हैं, तो मुआवजा उनके लिए छोटी बात है। तो कहीं ना कहीं यदि उनकी नीयत साफ है तो इस धरने पे आके और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। एक कानून बना, ये जो कानून बना, ये कानून हमारे जैसे आम व्यक्ति के लिए जो दुखदायी कानून बना है, आप मांग कहाँ करोगे? इसका मतलब तो फिर कानून का डंडा आपके ऊपर हो गया कि आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ भी नहीं सकते। ये बड़ा संवेदनशील मामला है और लाश को लेकर परिजन जो बैठे हैं, मैं तो आपके चैनलों के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि यदि छोटी मोटी संवेदनशीलता आप में बची है तो तत्काल इस मामले में संज्ञान लेके और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। ये पूरी मानवता की हत्या है, इस तरह कोई सुरक्षित नहीं प्रदेश में। फिर कानून व्यवस्था की बात जो सरकार कर रही है, इसका मतलब वो उनके वादे झूठे हैं। हमारे प्रयास है कि राजस्थान के अंदर अमन चैन हो, कानून का डंडे का राज हो और पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय मिले। हम बार बार ये मांग भी करेंगे, हमारा यहाँ कोई राजनीतिक मकसद नहीं, हम ये चाहते हैं इस पीड़ित परिवार को न्याय दें। यदि किसी नेता को ही लगता हो कि भाई दूसरे विधायक आगे, दूसरी पार्टियों आगे, तो वो आके न्याय दे दे, हम तो यहाँ उठ के चले जाएंगे। हमारा ईमानदारी से ये प्रयास है इस बड़ी पीड़ित परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। इस मामले को कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि दंगावास का एक तरह से दूसरा पार्टी है। क्या कहेंगे इस मामले के बारे में और जो सरकार का और पुलिस का रवैया उसके बारे में? देखिए, प्रदेश के अंदर पूरे 4.5-5 साल के अंदर जबरदस्त दलितों पर अत्याचार हुए। बात हमने चाहे पालिका जितेंद्र मेघवाल हो, चाहे जालौर का इंदर मेघवाल हो, चाहे बाड़मेर का राम मेघवाल हो, चाहे अलवर थानागाजी का प्रकरण हो, और चाहे कर्नूल और चम्बू के दलित अत्याचार की बात हो। इन सारे अत्याचारों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हमारे हनुमान जी गढ़वाल ने हमेशा प्रदेश के अंदर सड़क से विधानसभा और संसद के अंदर भी जहाँ भी प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हमेशा अत्याचार के विरोध में उन पीड़ित परिवार के साथ में खड़ी रही है। और अभी भी आज भी हम जो यहाँ एक निर्दोष व्यक्तियों की निर्मम हत्या हुई जिस तरीके से उन परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमारे सुप्रीमो के निर्देशानुसार हम सभी विधायक और पार्टी के पूरे संगठन के पदाधिकारी पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है और सभी उस परिवार को न्याय दिलाकर यहाँ से उठेंगे और इस निगम सरकार का अच्छी तरह से अच्छा इलाज करके उठेंगे। कब से धरना दिया जा रहा है, क्या मांगे रही है और धक्का मारने का क्या देखिए, आज लगभग 50 घंटे से ऊपर का इस घटना को समय हो चुका है। 3 दिन से लगातार धरना जारी है। धरना बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से दिया जा रहा है, लोकतांत्रिक रूप से दिया जा रहा है। हमारी मांग का मांग पत्र हमने प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भिजवा दिया है। उसके बावजूद भी इनकी ओर से किसी तरह का कोई हमारी मांगे स्वीकार नहीं की है। कल भी हमारे धरने में उम्मीद थी, इनकी ओर से हमारे पास कोई आग्रह नहीं है, लेकिन हम स्वयं जाकर हमें धरना स्थल से वहाँ उठकर वहाँ गए, उनकी मांगों पर चर्चा की, लेकिन किसी तरह के जवाब देने में यहाँ के जिला प्रशासन सक्षम नहीं था और हमारी कोई तरह की मांग नहीं मानी। कल हमने फिर वापस आज के लिए घोषणा की कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आज सुबह से लेकर लगातार हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई अधिकृत किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने की घोषणा नहीं की है, न हमारी मांगों पे कोई कार्रवाई की है। अब आज हमारी संघर्ष समिति ने बैठ के निर्णय लिया है कि हम प्रशासन की ओर से जो कोई आग्रह हमारी मांग के लिए जो नहीं आए तो कल से हमारे आंदोलन की दिशा को हम चेंज करेंगे। आंदोलन का बड़ा रूप लेगी, उग्र भी हो सकता है, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा और आगे की रणनीति में आज को बैठे बनाएगी बंद होगा। व्यापार मंडल ने भी आज हमारे बीच में आके घोषणा की है, संपूर्ण व्यापार पहली बार कुचामन में सब्जी मंडी तक बंद रहेगी। कुचामन का ये मामला अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी बनाई। किसने कमेटी बनाई है, किन किन को शामिल किया है? कि हमारे इस प्रदेश के मामले को कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में रहा है और कल हमारे प्रदेश के नेता भी आए हैं।
आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने 4 सांसदों, जिसमें एक राज्यसभा सांसद हैं, 3 लोकसभा सांसद हैं, 4 सांसदों की कमेटी गठित की है जो भी हमारे आंदोलन में सम्मिलित होगी। और पूरा फीडबैक लेने के लिए स्टेट की कमेटी बनी है, जिसमें प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौर, सांसद भागीरथी चौधरी और जोधपुर विधायक गोवर्धन जी वर्मा की स्टेट की कमेटी बनाई है, जो कल हमारे धरना स्थल पर आके गए। इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी लेके हमारे प्रतिपक्ष नेतृत्व को सौंपी है। सांसदों इंसाफ के लिए धरना देना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही सरकार और प्रशासन की। क्या कहेंगे इस पूरे मामले? बड़ा अफसोस होता है कि जिसको के लोग जननायक बोलते थे वो आज राजस्थान की जनता के लिए खलनायक बन चुका है। चाहे से कार्तिक बिल हो, इंदर मेघवाल हो, जितेंद्र मेघवाल हो, या मूसा और मौसम लो, या जुनेद और नासिर लो, या सद्दाम लो, अभी नगर के अंदर एक 15 दिन पहले मर्डर हुआ। और या जो सुसाइड स्कूलों में हो रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं या उनको बनाया जा रहा है, उनको लो, कहीं पे भी किसी को इंसाफ नहीं। ऐसा लगता है कि जंगल राज हो चुका है, कोई इंसाफ नहीं है। हर जगह पे हम लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, कलेक्टर को, एसपी को घेरते हैं। अभी हमारा कार्तिक भील के लिए हमने घेरा सिरोही के अंदर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने माना कि ठीक है आप बॉडी ले लीजिए और पोस्टमार्टम करा दीजिए, क्रियाक्रम कर दीजिए, उसके आपको सब कुछ दे दिया जाएगा। अफसोस की बात यह है कि आज भी कार्तिक का परिवार वहाँ पे बैठा हुआ है। ये सरकार सिर्फ संवेदनशील हो चुकी है, ये जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे सिर्फ अराजकता फैला रहे हैं और इसी के बेस के ऊपर ये सियासत कर रहे हैं। लिहाजा इन सरकारों को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, संविधान को बचाना है, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, जनता हर शासन में परेशान है। क्या कहेंगे आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से? देखिए, आपने भाजपा का नाम लिया, बीजेपी यानी भस्मासुर जंगली पार्टी, वो धर्म के नाम पे हमारे देशवासियों को आपस में लड़ा रही है। 2-4 मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग करवा दी, फिर आतंक फैला दिया। मेरे समझ से परे बात है कि जो भारतीय मरता है, चाहे वो मुस्लिम मरे चाहे वो गैर मुस्लिम मरता है, भारतीय मरता है। मगर बीजेपी यानी भस्मासुरों ने ये लगा लिया है कि 2-4 मुस्लिमों को मरवाओ, उनका मॉब लिंचिंग करो और इस बेस के ऊपर हम लोग नफरत फैलाएं और नफरत के बेस पे सियासत करें। बड़ा अफसोस होता है, संविधान ख़त्म हो रहा है, संविधान के लिए कोई नहीं बोल रहा है। बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी जो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से MP MLAs बने हुए हैं, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है कि ये सिर्फ अम्बेडकर की वजह से इन्होंने रिजर्वेशन दिया कि ये असली भारतीय भारत के ऊपर हुकूमत करें और संविधान को चलाएं। यही संविधान के सबसे बड़े मकसद हैं। तो जनता के नाम क्या संदेश देंगे? चुनाव आने वाले हैं। मैं हमारी राजस्थान की जनता को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि संविधान ने आपको, अम्बेडकर साहब ने आपको वोट की ताकत दी। अब पहचानो, बीजेपी और कांग्रेस आपको लगातार फुटबॉल बना रही है, आपको हिंदू मुस्लिम करा रही है, जात पात के ऊपर लड़ा रही है। अगर तुम इंसानियत को बचाना चाहते हो, संविधान को बचाना चाहते हो और राजस्थान को ऐसे लोगों से बचाना चाहते हो, तो आप लोग अपने वोट का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमें आप वोट दो, हम आपसे सिर्फ ये कहेंगे पहचानो। अगर आपको ये लगता है कि हम संविधान को बचाने वाले लोग हैं, हम संविधान को चलाने वाले लोग हैं, हम प्रशासन को बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं, तो आप हमें वोट करिएगा, अमन शांति के लिए, संविधान के लिए। कुचामन आप आए हैं, इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? 3 दिन से लोग धूप में बैठे हैं धरने पर। बहुत अफसोस की बात है कि ऐसी ही हालत हर जगह पर है। 3-3 दिन से हम लोग बैठते हैं। मैंने बताया ना, कार्तिक के वहाँ पे हम 7 दिन बैठे, अभी 5-7 दिन पहले हम लोग पावटा के अंदर 3 दिन बैठे। 3 दिन के बाद वो उन्होंने प्रशासन मांगा, जब हमने कहा कि हाँ भाई आप गिरफ्तार कर लो, क्योंकि आप इंसाफ नहीं दे सकते तो हमें गिरफ्तार कर लीजिए। इससे ज़्यादा हम क्या करें, किससे मांगे? कुचामन वाले मामले में क्या? कुचामन वाले मामले में बहुत अच्छा है, अभी यहाँ की कमेटी बनी हुई है, जो कमेटी डिसीजन लेगी। अगर उनको गिरफ्तारी देनी है तो मैं जहाँ समझता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो गिरफ्तारी देंगे। क्यों? क्योंकि एक कुर्बानी है संविधान को बचाने के लिए। अगर हम गिरफ्तारी देते हैं तो हम संविधान को बचाते हैं और ऐसे लोगों से हम संविधान को बचा रहे हैं जो संविधान का कत्ल कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। इस मामले में प्रशासन और सरकार के लिए क्या करें? प्रशासन और सरकार के लिए मैं क्या कह सकता हूँ? देखिए, IAS IPS हैं ये लोग, प्रशासन, ये संविधान को चलाने वाले लोग हैं और यही लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो किससे मांगे? रही सरकार की बात, तो सरकार तो आप देख ही रहे हैं, कहीं से कहीं तक ही इंसाफ नहीं मिल रहा है। जस्ट इमेजिन करिए कि ये सरकार जब कन्हैया का मर्डर होता है तो उसके घर पे जाके बैठ जाती है क्योंकि उसने मियाँ ने करा और उसको 50 लाख 2 नौकरी देती है। यहाँ पे 2 मर्डर हो गए, अनबिलीवेबल, इतना ज़बरदस्त, और वो भी 20-22 साल के बच्चे। तो क्या यहाँ सरकार का फर्ज नहीं बनता यहाँ? और दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि जो हम लोग
पैसा मांग रहे हैं वो सरकार नहीं दे रही है, जो हम टैक्स देते हैं ना वही पैसा सरकार देगी, तो वो हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, साफ सी बात है। तो वो पैसा हमारा है और हमारी जनता के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? मगर आप तो जात पात के बेस के ऊपर जाते हैं, नफरत के बेस पे जाते हैं, लिहाजा आप दोनों को इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमें प्रशासन से उम्मीद है जो संविधान को चलाते हैं, जैसे कि IAS IPS हुए, यही संविधान को बचा सकते हैं। थैंक यू।